हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमारा ये टॉप 10 सीरीज का पार्ट नंबर 8 है। पहले हम लोग पार्ट 7 तक देख चुके हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी नया है या जिन लोगों ने नहीं देखे तो जरूर देखिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल चल रही है, एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन है सारे जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे होंगे, जिन लोग को पता है तो वो लोग जान रहे होंगे, ठीक है। बाकी लोग समझ लीजिए, ये सारे क्वेश्चन जो भी है पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, ठीक है। चलिए, आज के इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 33 है, जबकि 10वां पद 43 है, उस श्रेणी का 15वां पद बताइए। कह रहा है एक एपी सीरीज है, उसका 8वां पद कितना दिया है? 8वां पद दिया है 33, तो T8 का मान आपको 33 दिया है। और कह रहा है 10वां पद 43 है, T10 का मान कितना है? 43, ठीक है। आपसे कह रहा है उस श्रेणी का 15वां पद बताइए, तो 15 पूछ रहा है आपसे, इस पद का मान बताना। तो देखो, इसमें करने के तरीके बहुत सारे बनते हैं। T8 को A+7D लिखो, A+9D लिखो, उसको सॉल्व करके ए और डी के मान निकाल के 15 को A+14D लिखोगे, इससे कर लोगे, ठीक है। ये तो बेसिक सी बातें हो गई। लेकिन देखो, एक बेस्ट अप्रोच क्या होती है समझना है। यहाँ पे देखो, समांतर श्रेणी है तो उसमें सारे जो टर्म होंगे उनके बीच का डिफरेंस तो इक्वल इक्वल होगा। तो 8वें पद से 10वें पद पे आ गए तो कितने डिफरेंस बड़े हो गए? तो दो डिफरेंस। यहाँ पे देखो, 33 से 43 10 एंड दो डिफरेंस का मान 10 है, तो यहाँ से एक डी का मान कितना आ जाएगा? 5। यानी अपना जो डिफरेंस है एपी के बीच में वो 5 5 का है। कितने का? 5 5 का। अब ये पता करो, डिफरेंस 5 5 का है तो जो 8वां पद है वो कैसे मिलेगा? तो एपी का मतलब होता है टेबल, इसका टेबल पढ़ो। 5 अट्ठे 40। अब 40 से देखो कुछ कम किया तभी तो 33 आया है। तो 40 से कितना कम करोगे? 7, तो 33 मिल जाएगा। अब यही स्टेप जो है वो आगे हर जगह फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे देखो, 10 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 पंचे 50, 50 से 7 कम करेंगे 43। यानी ये हम सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 15 × 5, 15 × 5, और क्या घटाना? 7। हर एक में 7 नहीं घटाना है, ये आप चेक करोगे किस में क्या घट रहा है या जुड़ रहा है, ठीक है। तो 15 पंजे 75 से 7 कम करोगे तो 68 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, कुछ लोग कहेंगे हाँ 7 घटा देते हैं आंसर आता है, ऐसा नहीं होता, ठीक। यहाँ पे 7 घटाने पे मिल रहा है, किसी में 8 घटाने, किसी 15, किसी में कुछ जोड़ने पे मिलेगा, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 68 सी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिए। यदि दीर्घांश की लंबाई लघुअक्ष की 3 गुनी है तो उत्कीर्णता बतानी है। कह रहा है दीर्घांश की लंबाई लघुअक्ष की कितनी है? 3 गुनी है, तो उत्कीर्णता बतानी है। अच्छा, अगर ये दीर्घांश है तो लघुअक्ष आपका 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2b। अब देखो, कह रहा है ये दीर्घांश और ये लघुअक्ष। अब ये जो दीर्घांश है इसका 3 गुना है, तो अगर इसमें 3 से गुणा करा दें, हम 3 से गुणा करा दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? 2 से 2 कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा ये 3b के। यहाँ पे a ग्रेटर देन b अगर है तो एक फॉर्मूला क्या होता है इसका? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। जब क्या हो? a बड़ा हो। अगर b बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पे वैल्यू रखो, बी स्क्वायर ऐसे ही रखो। a का मान कितना है? 3b, तो यहाँ पे 3b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9b स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 9b स्क्वायर और 1 - e स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काटो, ये क्या बचा? 1। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 9 - 9e स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 1 को उधर भेजो, तो 9e स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 के। तो ई स्क्वायर बराबर 8/9। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 8/9 पर रूट लगा दो। तो रूट लगाएंगे, देखो नीचे तो 3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 3। इसको लिखते हैं 2√2। क्या लिखते हैं? 2√2। तो ऑप्शन कोई दिया है 2 रूट, यहाँ पे 2 होना चाहिए बच्चा, ठीक है। तो सही कर लो, 2√2 होगा ये, ठीक। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, 2√2/3। सी ऑप्शन आपका आंसर हो, ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 2 की पावर 64 में अंकों की संख्या बताइए यदि log 2 का मान 0.3010 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एनडीए में कई बार पूछे गए। तो देखो, आप क्या करो, 2 की पावर 64 में आपको नंबर बताने कितने नंबर होंगे, तो इसमें आगे लॉग लगा दो। क्या करो? लॉग, ठीक है। अब लॉग में देखो m पावर n क्या होता है? पावर आगे जाती है, तो ये 64 log 2 हो जाएगा। अब log 2 का मान भी दिया गया क्वेश्चन में, तो 64 इंटू 0.3010 कितना हो जाएगा? 3010। मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई आप करा लेना, 19.264, ठीक है, 19.264 आएगा। अब देखो, पॉइंट के आगे जो नंबर है, अगर आपको अंकों की संख्या बतानी तो पॉइंट के आगे जो नंबर है उसमें एक बढ़ा देंगे, तो 19 में एक बढ़ा देंगे, कितना आएगा? 20। यही आपके अंकों की संख्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आ गया होगा, जो भी पॉइंट के आगे नंबर दिया होगा उसमें एक बढ़ा देना, ठीक। एक बढ़ा के आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि यदि समीकरण x² - bx + c = 0 के जो मूल हैं वो लगातार पूर्णांक है तो b² - 4ac इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है किसके बराबर होगा ये, ठीक है। तो देखो, जब भी किसी समीकरण के दो मूल जो दिए जाए वो लगातार पूर्णांक हो, लगातार पूर्णांक हो, तो उनका मतलब क्या होगा कि उनके बीच का जो डिफरेंस होगा अल्फा माइनस बीटा जो मॉड होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और अल्फा माइनस बीटा का मॉड जो होता है वो √d/a के बराबर होता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक।
तो चलो अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो 1 हो गया अंडर रूट डी, इसको डी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में ए। अब देखो ए का मान क्या है, यहाँ पे ए का मान 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही तो ए होता है, तो ए की जगह 1 रखेंगे तो ये 4c बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, ये 4c बन जाएगा। ठीक, अभी 1 का मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4c का अंडर रूट किसके बराबर 1 के बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस 4c आपका क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आ गया होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी दो लगातार पूर्णांक हो, जो मूल हो वो क्या हो, दो लगातार पूर्णांक हो, तो उनके बीच का अंतर जो होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट डॉट सीरीज कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो देखो इसके तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको एग्जाम में करना वही देखो अभी, क्योंकि वही टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी अंडर रूट नंबर चल रहा हो, अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर ऐसा हो, अगर सीरीज प्लस की और माइनस की, बस इतना देखना है आपको। इस नंबर के फैक्टर ऐसे करो जिनके बीच का गैप कितना हो 1, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, देखो मल्टीप्लाई कराने पे 6 आएगा और बीच का अंतर कितना है इनका 1, अंतर कितना है 1। अब सीरीज अगर प्लस की है तो आंसर बड़ा नंबर होगा, ध्यान रखना। अगर यही सीरीज माइनस की होती तो आंसर छोटा नंबर होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, आंसर क्या हो जाएगा 3। जैसे यहाँ पे देखो अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 और ये माइनस डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इसका आंसर आपको बताना, तो क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे, 4 गुणे 5 लिखेंगे, सीरीज किसकी है माइनस की, तो छोटा वाला नंबर जो भी होगा वो आंसर होगा। ठीक है, अगर ये प्लस की होती तो आंसर क्या होता 5, इसका आंसर क्या होगा 4। ठीक है, अब 2 सवाल आपको दे रहे हैं, उसके आंसर कमेंट करने। देखो एक तो है आपके दिया है अंडर रूट के अंदर 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और एक आपको दे रहे हैं यहाँ पे अंडर रूट 90 माइनस अंडर रूट 90, आप खुद ही बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, और इनफाइनाइट। ठीक है, एक और इनके आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 से आपसे कह रहा है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस पहले तो इस सीरीज को चेक करें कौन सी सीरीज है, तो यहाँ पे इसमें डिवाइड कराएंगे तो 1/3, डिवाइड कराएंगे तो 1/3, डिवाइड कराने पे अगर बराबर बराबर आए तो ये आपकी क्या होती है जीपी सीरीज। कौन सी सीरीज है, जीपी। अब जीपी सीरीज में ये कहां तक है, इनफाइनाइट, तो जीपी सीरीज के अनंत पदों का योग, तो एस इनफाइनाइट यहाँ पे लिख दोगे, एस इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर, ये जीपी के अनंत पदों का योग होता है। ए क्या होता है, प्रथम पद, वैल्यू रख दो यहाँ पे एस इनफाइनाइट ए प्रथम पद, और 1 अपॉन आर का मान क्या होगा, जो भाग देने पे आता है। इसको देखो यहाँ पे 3 और -1, तो ये हो जाएगा 1/2/3, तो 3 ऊपर आ जाए तो 3/2 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले सीरीज चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 7 है, देखो ध्यान से, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बटे में c प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है, इसकी वैल्यू बतानी। तो देखो बहुत आसान है, यहाँ पे देखो a अकेला है और यहाँ a के साथ ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे डिवाइड करा दो, इसको अंदर भेजो तो a ओमेगा बन जाएगा, प्लस यहाँ पे जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जाएगा देखो सी ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब कितना होता है, ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, तो ये सी हो जाएगा। ठीक, और ये अपॉन वाला ओमेगा ऐसे ही रखो, ये देखो सी प्लस ए ओमेगा और प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक, प्लस यहाँ पे देखो बी के साथ ओमेगा है और बी अकेला, तो यहाँ पे भी ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ नीचे वाले ओमेगा को अंदर भेजो, तो ऊपर ऐसे ही रखो ए प्लस बी ओमेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसको अंदर भेजेंगे तो बी ओमेगा हो गया और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये बनेगा ए ओमेगा क्यूब, तो इसका ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाए तो ए हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे लिखा है, देखो सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा सेम है, ऐसे ही ये सेम है, कट जाएंगे। यहाँ क्या बचा 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा, ये बचा, एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा, इसका मान क्या होता है माइनस ओमेगा बटे ओमेगा, कट जाएगा तो -1 आंसर हो जाएगा। ठीक, -1 आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आगे होगा। कभी कभी ये दो पार्ट मिला के दे दिए, कभी कभी इतना ही पूछ लेता है। ठीक, इतना ही पूछ लेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, ये पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर ओमेगा, केवल ओमेगा। ठीक है, जहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जिसको अंदर भेज रहा है वो तो समझ ही जाओ किसको भेज रहा है, जो बचा वही आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कह रहा है इकाई के घनमूलों का गुणनफल होगा, इकाई के घनमूलों का गुणनफल। तो इकाई के घनमूल होते क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही तो होते हैं इनका गुणनफल। बहुत आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू का मान क्या होता है 1, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको दिया इंटीग्रेशन sin इनवर्स cos x, इसका इंटीग्रेशन बताना। ठीक है,
तो देखो बहुत आसान है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, इसको भी साइन के टर्म में चेंज कर लो, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, वही तो लिखा है। अभी देखो एक इनवर्स बिना इनवर्स कैंसिल हो जाए तो पाई बाई टू माइनस एक्स बचेगा और डीएक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर, यहाँ पे बचेगा केवल वन का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे दो प्लस सी जोड़ दोगे आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिए। लिमिट है आपकी ए से बी एक्स की पावर 7 प्लस साइन एक्स और बटे में cos x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कह रहा है जहां पे a प्लस बी बराबर जीरो। अच्छा देखो ये दिया, इसका बहुत बड़ा रोल है, a प्लस बी बराबर जीरो, मतलब a और b को जोड़ने पे जीरो आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a अगर नेगेटिव जितना नंबर है उतना ही b क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। जैसे -2 है तो +2 होगा, समझ रहे हो, तभी तो जोड़ने पे जीरो बनेगा। तो ये हो गया, मतलब माइनस ए से ए लिमिट है, क्या है माइनस ए से, कह नहीं रहा है लेकिन वहां कह दिया उसने। ठीक, तो यहाँ पे देखो अब ये कैसा फंक्शन है, जब भी माइनस ए से ए लिमिट दी जाए तो चेक करते हैं इवन है कि ऑड है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, और ये क्या है आपका ऑड फंक्शन, ऑड प्लस ऑड जोड़ेंगे तो इवन, और ये नीचे क्या है ऑड। अब देखो dx इवन बटे ऑड क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन, क्या हो जाता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन करना हो लिमिट क्या दी हो, माइनस ए से ए, माइनस ए टू ए लिमिट दी हो, ऑड फंक्शन दिया हो और उसका क्या करना हो इंटीग्रेशन, तो क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो। तो ये देखो सेम इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो। तो इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ठीक है, मेरे पास थे नहीं, तो आप समझ जाना जो भी ऑप्शन आपका दिया जाएगा वही सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल इसका जीरो। ठीक, तो क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट ना कह करके ऐसे कह देता है, तो समझ जाइएगा आप। ठीक है, चलिए तो आपको उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, और सारी सीरीज जो भी पिछले वाले नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।